क्या कहना चाहेंगे? 18,000 रुपया बढ़िया नहीं लगे आप लोगों को? ये तो 18,000 तो इससे पहले देता 18,000, जब 11 सालों में तो दिया नहीं 18,000, अब 18,000 दे रहा था। हमें वो 18,000 नहीं है, जो हमें मिलना था वो मिल गया, जो कुछ मिलना था वो मिल गया, हमें अपने लिए 18,000 नहीं चाहिए। भाजपा क्या देगी आपको सर? भाई भाजपा सब कुछ देगी, साफ पानी देगी, यमुना जी साफ होंगे, जिनकी हम पूजा कर सकेंगे, आराम से पानी पी सकेंगे, जो गंदी नालियाँ हैं वो साफ हो सकेंगी, सीवर जितना गंदा हो रहा है, जो पानी नहीं आ रहा है वो सारी व्यवस्थाएं होंगी, जो पूरा चल रहा है, बसें चलती रहेंगी, जो महिलाओं को 2100 बोल रहा था 2500 मिलने वाला है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? जो हमें चाहिए हमें मिल गया। बाकी अब केजरीवाल का सफाया हो गया, आने वाले क्या जो 5 साल बाद क्या करें तो 50 साल भी आने वाला नहीं है। इससे पहले पार्टी इतना काम कर देगी कि सब कुछ पहले ठीक हो जाएगा। और हम लोग आज बहुत खुश हैं, जश्न मनाया, हम अयोध्या से आए हैं, 2 दिन पहले आए हैं हम। वहाँ से आए हैं? जी जी। आप लोगों को पहले मालूम चल गया था क्या? ये पूरा पहले मालूम था, पूरा हाँ पूरा मालूम था कि जीतेगी। जी क्या कहना चाहेंगे? 18,000 रुपये बढ़िया नहीं लगे आप लोगों को? भैया मेरे, जब केजरीवाल ने देखा कि मैं हार जाऊंगा, मेरी डैया डूब जाएगी, तो आदमी दुखी आदमी कहाँ जाता है? ब्राह्मणों के पास, भगवान के पास, है ना? तो वो शरण में आए, लेकिन उसको दुत्कार दिया गया, है ना? रावण का जब विनाश होना था ना, मेघनाथ का, तब उसने भी अपनी कुल देवी का बहुत प्रचंड पूजा पाठ किया, लेकिन काम नहीं आया। धर्म का काम करोगे तो हमेशा जीतोगे। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, पता चल रहा है आजकल? कोई भी 1 रुपए का काम नहीं किया केजरीवाल ने। शराब घोटाला में कई हजार करोड़ का घोटाला किया, अपने घर को शीश महल बना दिया। 10 साल और मांग रहे थे, यमुना साफ हो जाती, दिक्कत क्या? यमुना तो जब 11 साल में साफ नहीं कर पाए तो अब क्या साफ करेंगे? देखो ना, MCD को बोला था तीनों लैंडफिल जो है ना कूड़े के ढेर को हटाएंगे, और 3 साल को बीतने को जा रहे हैं, एक भी कूड़े के ढेर पे काम नहीं किया, 1% काम नहीं किया। और जो भी काम किया है ना, नितिन गडकरी जी ने किया है, उसपे उसी से कूड़े कचरे से लाइट बना रहे हैं। इसमें केजरीवाल का क्या योगदान है? कुछ भी नहीं है। केजरीवाल हार नहीं, वो तर गए, अब इस दिल्ली से अब नहीं आएंगे, दुनिया से ही तर गए वो। हाँ भाई साहब, क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल साहब कहते 5 साल हमको और दीजिए बस, आप लोगों ने इतनी जल्दी क्यों कर दी? नहीं, आपदा को तो भगाना था। आपदा को 1 साल दिया, 2 साल दिए, 10 साल दिए, 11 साल हो गए। आपदा ने कोई काम ही नहीं किया। बच्चों को शराबी बनाया उसने, टूटी सड़कें दी उसने, गंदे सीवर दिए उसने, गंदी बरसाती नालियां दी उसने, दवाइयों में घोटाला किया उसने, DTC घोटाला किया उसने, जल बोर्ड घोटाला किया उसने, गंदी हवा दी हमारे को। अब आपदा को कितना बर्दाश्त करोगे? अब जब मोदी की गारंटी, वो हम देख रहे हैं गुजरात में 6 बार मोदी की सरकार बनी, क्योंकि मोदी की गारंटी वहाँ कामयाब रही। MP में 4 बार मोदी की गारंटी कामयाब रही, UP में 2 बार गारंटी कामयाब रही, हरियाणा में 3 बार मोदी की गारंटी कामयाब रही। तो हमने कहा ये 26 साल का जो वनवास है, इससे मोदी जी को मुक्त करेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार ला करके दिखाएंगे। अब जीत तो गई है, पर अब जो है तो EVM के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कि EVM ना होती तो ना आते। पहले सौतन लेकर के क्यों आते हो? जब सौतन आ जाती है तो घरवाली यही कहती है, भैया इसने तो मेरा जीवन खराब कर दिया। जब घरवाला जा रहा था इलेक्शन क्यों लड़े? कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत न्याय जोड़ो यात्रा। अरे EVM हटाओ, यात्रा कर लो अगर EVM से दिक्कत है। और इलेक्शन में लड़ते क्यों हो? 70 कैंडिडेट उतारे, तब नहीं पता था EVM का घपला हो सकता है? मतलब जब हारो तो EVM का घपला है। आतिशी कैसे जीत गई फिर? पूछिए इनसे। सो वो दुर्गेश पाठक कैसे जीत गया? पूछिए इनसे। मतलब जहाँ जीत गए वहाँ EVM ठीक थी, यहाँ घपला है। यहाँ जनता जाग चुकी है, जनता बदलाव के लिए घरों से निकली है इस बार, क्योंकि कोई भी ऐसा मक्कार बेटा नहीं लेना चाहता था। 11 सालों से मुझे LG काम नहीं करने देता, मुझे मोदी काम नहीं करने देता। जनता ने कहा जब तुझे काम ही नहीं करने देता है तो निकम्मे बेटे तू घर ही बैठ, जो काम करेगा हम उसको लेकर के आते हैं। अवध ओझा सर हार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, उनको तो शर्म आनी चाहिए थी केजरीवाल से टिकट मांगते वक्त भी। मतलब वो क्या बताना चाह रहे थे अपने स्टूडेंट को? और वो स्टूडेंट कोई छोटा मोटा नहीं, 2री 3री का बच्चा नहीं पढ़ता उनसे, IAS IPS की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने क्या मैसेज दिया कि भैया जी जहां राजनीति आई वहां गधे में को भी बाप बना लो, क्योंकि पैसा ही काम आता है, सत्ता काम आती है। अब जो बच्चा IAS IPS बनेगा वो क्या सोचेगा कि मुझे देश की सेवा नहीं करनी, मुझे नोट कमाना है। इन्होंने अपने स्टूडेंट को कितना गंदा मैसेज दिया। ऐसे अवध ओझा को पटपरगंज की जनता ने बहुत अच्छा सबक सिखाया। क्या भविष्य है उनका? अब भविष्य वहीं आ जाएगा कि क्या मुंह लेकर के जाओगे उन छात्रों के पास। अब ये ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, बिन लोटा पहनने, वो बिन पहनने का लोटा हो गई है। इनकी हालत केजरीवाल वाली हो गई। भाजपा में आ जाए फिर?
भाजपा मेरे को लगता है कभी भी ऐसे बंदों को नहीं लेगी, दूर दूर तक नहीं लेगी। अरे भाजपा को दिल्ली की जनता ने दिल खोल करके 48 बंदे दे दिए, क्या कम है? मोदी जी 2 आपकी टीम से भाग जाए, 4 भाग जाए, परवाह मत करना, इतने दे दिए कि 2 भागेंगे तो 10 और ला करके देंगे। अगर 2 भागेंगे तो 10 और ला करके देंगे। ये दिल्ली के युवाओं का वादा है आपसे। अगर हमने एक चीज तय कर ली थी जब लोकसभा का इलेक्शन था, मोदी जी आप 240 पे रह गए क्योंकि हमारे यूपी के भाई भटक गए थे, लेकिन हमारा ये आश्वासन है दिल्ली में आपकी सत्ता ला करके दिखाएंगे, और वो वादा आज हमने मोदी से पूरा करके दिखाया। दिल्ली के अंदर में शिक्षा मॉडल लाने वाले मनीष सिसोदिया वो भी हार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? दारू लाने वाले भी यही थे, शिक्षा मॉडल लाए, कितने बच्चे पास हो गए 9वीं और 11वीं के अंदर, जा करके देखिए कितने बच्चों ने, आज उनसे पहाड़े सुन लो भी जा करके, 5 का पहाड़ा नहीं सुना पाएगा कोई, और कहते हैं शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। किंतन जैसे बच्चे की उसी सरकारी स्कूल में छाती पर लाते मार मार के मार दिया गया। जरा उसके माँ बाप से पूछना कि जीवन में क्या वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा? क्या सीख के निकलेगा सरकारी स्कूल में? लीपा पोथी करने से अच्छा नहीं होता। आप उसके अंदर शिक्षक कितने अच्छे ला रहे हैं वो बताइए। आखिरी सवाल आपसे, अरविंद केजरीवाल साहब का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है? जहां से आए थे वहीं चले गए। ये झुग्गी वालों को चाहते थे झुग्गी वाला झुग्गी में रहे, पक्के आवास में ना जाए। मोदी जी उन्हें पक्का आवास देंगे, वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि झुग्गी वाला पैदा ही झुग्गी वाले रहने के लिए हुआ है। आज जनता ने इनको झुग्गी रहने योग्य बना दिया, अब ये झुग्गियों में रहेंगे। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री आए यहाँ पर, उन्होंने 12 सीटों पर रैलियाँ की, ताबड़तोड़ प्रचार किया, पर वो 12 के 12 सीटें हार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो जो टूनो करके आते हैं भगवंत मान जी हैं, जिनको यही नहीं पता, उनका जो चीफ मिनिस्टर संयोजक जिसको बना रखा है आम आदमी पार्टी का, वो बाय 1 गेट 1 दिल्ली के अंदर चलाता है। इनके मुख्यमंत्री जी फ्लाइट से धक्के देके उतारना पड़ता है। इतनी शर्मिंदगी हमें महसूस होती है कि भारत के पंजाब जैसी धरती के मुख्यमंत्री को फ्लाइट से उतार दिया गया। क्यों? शराब पी के हंगामा कर रहे थे। क्या ये एक मुख्यमंत्री की गरिमा होती है? और वो भी पूर्ण राज्य के, और वो भी ऐसी भूमि से आए हुए जहां पर पग डाल करके अपमान किया गया हमारे सिखों का। क्या ऐसे शराबी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मैं तो कहता हूं पंजाब की जनता को उतरना चाहिए, और जो किसानों का हितैषी है ना, किसी किसान नेता को उठा करके वहां का मुख्यमंत्री बना दो, कम से कम किसानों का हित तो हो जाएगा। मोदी को कोसने से नहीं होगा। मोदी तो फिर MSP दे रहे हैं, मोदी तो फिर 6,000 रुपया हर साल अकाउंट में दे रहे हैं, लेकिन पूछिए केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो किसानों के लिए वहां क्या कर रही है, कितना कुछ उनका भला कर रही है। तो ऐसे शराबियों को सत्ता से भगाओ और ऐसे विकास पुरुष को सत्ता में लाओ। क्या कहना चाहेंगे? तिलक लगा हुआ है, 18,000 रुपये देने का वादा भी करे थे अरविंद केजरीवाल साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपने सुपड़ा साफ कर दिया उन लोगों का? पहले तो भारत माता की जय। मेरा नाम हर्षराज है, मैं जिला नजफगढ़ से मंत्री एवं प्रवक्ता। और आज जो जीत हुई है ना, वो सिर्फ भाजपा की जीत नहीं है जी, ये दिल्ली की जीत है जी। और मैं जी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी जी का, जिसे हम एक बहुत ही ऐसा शब्द मानते हैं जो किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए लगाई जाती है, उसका अपमान किया था इस अरविंद केजरीवाल ने।